आप सभी लोगों का आप सभी लोग रीट की तैयारी कर रहे होंगे और रीट में वर्तमान में जो कुछ समय आपको और मिला है अधिक, यूँ कहूँगा कि कुछ कारणों से, तो वो आप लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को रीट के बहुत सारे टॉपिक क्लियर करवा चुका हूँ। आपने देखे होंगे उन वीडियो को, सराहा होगा, अपने मित्रों तक शेयर भी किए होंगे। एक नए जोश के साथ में, एक नई उमंग के साथ में, हम एक नई प्लानिंग के साथ में काम करेंगे। और कुछ वीडियो जो आप लोगों की डिमांड है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे टॉपिक भेजे हैं कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर अगर कुछ हो सकता हो तो आप कीजिए। ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमने अभी तक लगभग 72 व्याख्यान आप लोगों के लिए दिए हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल 72 व्याख्यान मैंने आपको दिए हैं। और आप लोगों का रुझान है कि अब कुछ नए वीडियो ऐसे हों जो आपके डिमांड पर हों, जो आपने भेजे हों। ठीक है, मैंने उनको सेलेक्ट किया है, उनमें से कुछ को चुनकर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक टॉपिक आप लोगों के दिमाग में फिजिक्स का है और उसका नाम है प्रकाश। बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रकाश के अंदर हमें जो घटनाएं पढ़नी है, परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है। और यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन में हमारे यहाँ पर हमको दर्पण पढ़ने हैं। दर्पण के बाद में हमको लेंस भी पढ़ना है, सूक्ष्म दर्शी पढ़ना है। हालांकि मैं सूक्ष्मदर्शी आप लोगों को पुराने व्याख्यान में कंप्लीट करा चुका हूँ। जो शुरुआती दौर के रीट के वीडियो थे उनमें मैं आपको सूक्ष्मदर्शी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी वापस पढ़ाऊँगा, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे यहाँ पर। कौन सा? एक तो होगा साधारण, है ना। साधारण के बाद में हमारे पास में एक हम पढ़ेंगे जो आधुनिक है ना। तो लेंस में भी हमारे पास में दो आएंगे। जो लेंस पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा होगा? उत्तल और अवतल। दर्पण भी दो पढ़ेंगे, उत्तल और अवतल, है ना। इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को अपने को पढ़ना है। संयुक्त, सूक्ष्मदर्शी, ये भी पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले दिमाग में प्रश्न आता है कि प्रकाश क्या चीज़ है, किसे हम प्रकाश कह रहे हैं, प्रकाश है क्या। तो ये सारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे। आप लोगों की डिमांड थी, आपने बहुत ज़्यादा फ़ोन किए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जिन लोगों के फ़ोन हैं या मैसेज है उनको मैंने सेलेक्ट किया है। उसमें टॉपिक मेरे को मिला है प्रकाश। मैं आपको प्रकाश पढ़ा रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन भी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के लिए हम कह सकते हैं कि यह एक तरंग व कण, तरंग और कण दोनों के गुण रखने वाला, दोनों के गुण रखता है। प्रकाश क्या करता है? दोनों के गुण रख रहा है। कौन किस किस के? तरंग के और कण के। यह बात अपने को किसने बताई? तो ये बात बताने वाला था डी ब्रोगली। और उन्होंने दिया था द्वैत सिद्धांत। द्वैत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया उन्होंने? द्वैत सिद्धांत। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रकाश को कुछ लोगों ने कहा कि प्रकाश जो है वो कण की तरह है, जैसे कि छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स आपने देखे होंगे। आपके कहीं पर अंधेरा, अगर कहीं घर है उसमें छोटी सी रोशनदान हो तो एक रोशनी आती है, उस रोशनी में छोटे 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 कण उड़ते हुए दिखते हैं आपको, आपने उनको देखा होगा। वैसी ही प्रकृति, वैसी ही कुछ चीज़ हमको कण के रूप में दिखाई देती है। पर कुछ ने कहा नहीं, प्रकाश जो है वो तरंग वेव्स के रूप में होती है और तरंग की तरह चलती है। लेकिन बाद में डी ब्रोगली आए, उन्होंने कहा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है और प्रकाश हमेशा दोनों प्रकार के गुण दिखाता है। तो ये होगी बात प्रकाश की। अच्छा, प्रकाश के बारे में एक बात और लिखेंगे अपन कि अगर सबसे बड़ा हम कहें, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा स्रोत होगा हमारे पास में सूर्य। प्रकाश का, किसका?
प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई चीज़ है तो सूर्य है हमारे पास में। हमारे आकाश गंगाएं जो हैं मिल्की वे, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी? सूर्य हमारे पास में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। आपके पास में और कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं प्रकाश के? देखिए, अन्य स्रोत के अंदर अगर हम देखें, अन्य स्रोत के अंदर हमारे पास में आएगी विद्युत, बल्ब। अब आपके पास में ट्यूबलाइट है तो आप ट्यूबलाइट लिख दीजिए, है ना। बाकी विद्युत बल्ब है आपके पास में जितने टॉर्च हैं, है ना, मोमबत्ती है, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? प्रकाश के स्रोत के रूप में आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रकाश का अगर कोई स्रोत है हमारे पास में तो वो क्या होगा? वो होगा सूर्य होगा, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, गुण की अपन ने बात कर दी। अब प्रकाश डी ब्रोगली ने बता दिया, हमने बात कर ली कि कौन कौन से स्रोत हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्रकाश के लिए जो आप खुद महसूस करोगे। अगर मान लो मैं कहूँ कि एक टॉर्च आपने यहाँ पर जलाई, 1 मिनट के लिए समझिए, और प्रकाश गिरी, आपने अपनी किताब या नोटबुक को बीच में रख दिया, क्या पाओगे आप कि टॉर्च के बराबर जो चीज़ है उसके साइड में तो प्रकाश होगा, लेकिन बीच में एक छाया उत्पन्न हो जाएगी। तो यानी कि प्रकाश अपारदर्शी अवरोध के कारण, अपारदर्शी अवरोध के कारण क्या बनाता है? अपारदर्शी अवरोध के कारण छाया बनाता है, तो क्लियर बात हो जाती है कि छाया कब बनती है? जब प्रकाश किसी भी चीज़ को पार नहीं कर पा रहा है। और अब दिमाग में एक बात आती है कि जब प्रकाश किसी चीज़ को पार नहीं कर पा रहा है तो उसकी अपने क्या बना दी? छाया बना दी। तो क्या प्रकाश का कोई प्रतिबिंब बनता है? या प्रकाश हम देखते हैं अगर किसी चीज़ को प्रतिबिंब के रूप में नजर आता है क्या? हाँ, बिल्कुल। आपने छोटे जब आप कम उम्र के थे तो आपने देखा होगा कि कुछ ग्लास लाए होंगे और सूर्य की तरफ रखा होगा, नीचे देखा होगा तो सूर्य का एक छोटा सा बीम बनता है और वो रुई को या कागज को जला देता है, वो सूर्य का क्या बना? प्रतिबिंब बना। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर प्रकाश किसी वस्तु से आर पार निकल जाए तो इसे अपवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, जब प्रकाश किसी वस्तु से आर पार निकल जाए, जैसे कि कांच है तो आर पार निकल गया तो उसे क्या बोलेंगे? अपवर्तन। और अगर किसी वस्तु से टकरा के लौट आए उसे बोलेंगे परावर्तन। अगर आर पार चला गया तो उसे बोलेंगे अपन अपवर्तन, और टकरा कर लौट आ रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? परावर्तन। ये दो चीज़ें आपको समझनी है।